स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जानते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनकी जयंती अभी 12 जनवरी को आने वाली है। उनको हम सामान्य तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है, या सिर्फ उनका फोटो देखा होता है, या सिर्फ उनके नाम से ही जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वह एक उच्च कुलीन परिवार में जन्मे थे। आजकल एक होड़ सी लगी रहती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सही तरीके से जांच करना है या उसका मूल्यांकन करना है तो उसको गरीब दिखाया जाता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी उच्च कुलीन यानी एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी और एक अन्य संत हैं जिनका नाम है दयानंद जी, स्वामी दयानंद। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इनका नाम और जो इनका फोटो जो सोशल मीडिया पर चलता है सामान्यतः लगभग एक जैसा है। इनकी अलग अलग जानकारी के लिए हम आज पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझेंगे और कभी संक्षिप्त में फिर स्वामी दयानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य किया और करोड़ों लोगों के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के उच्च कुलीन परिवार में हुआ। उनके गुरु, उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा तो स्कूल और कॉलेजों से प्राप्त की, लेकिन जब उनका मन आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगा तब उनके मन में कुछ सामान्य सा प्रश्न उठने लगे, जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं, आत्मा और ईश्वर में क्या अंतर है, आत्मा अमर है या जड़ है या क्या है। तो इन्हीं प्रश्नों को पूछने के लिए जब उनका संपर्क रामकृष्ण परमहंस से होता है तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के मन मस्तिष्क में एक चल रहा था कि ईश्वर है या नहीं। तो इन्हीं प्रश्नों को जांच करने के लिए वह रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं और तभी से उनके शिष्य हो जाते हैं। 1887 में उन्होंने मठवासी की प्रतिज्ञा ली और मठ परंपरा में एक परंपरा प्रचलित है कि जब कोई मठ का सदस्य बनता है, जब कोई सन्यासी बनता है तो उसे एक नया नाम दिया जाता है। उनको नया नाम दिया गया विवेकानंद। विवेकानंद शब्द का अर्थ जानते हैं। विवेकानंद ज्ञान की अनुभूति का ही आनंद विवेकानंद है। यानी अगर विवेकानंद शब्द का अर्थ जानना है तो यह समझना होगा कि ज्ञान की अनुभूति का ही आनंद विवेकानंद है। उन्होंने संगठन की स्थापना की। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है तब वह उनकी जो रामकृष्ण परमहंस जी का जो उद्देश्य था उनको पूरा करने के लिए 1857 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था अद्वैत आश्रम। अब चलते हैं उनके सबसे महत्वपूर्ण या सबसे रोचक तथ्य पे, जो शायद उनके लिए और पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण था। तारीख को ध्यान में रखना होगा 11 सितंबर 1853, शिकागो अमेरिका, जहां पे धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद में विश्व के अन्य धर्मावलंबियों ने भी भाग लिया, जिसमें ईसाई, मुस्लिम या अन्य जो धर्म प्रचलित है विश्व में, उन्होंने भी धर्म प्रचार में भाग लिया। उनके संबोधन के कुछ शब्द उनकी प्रसिद्धि का कारण बने। उन्होंने अमेरिका जैसे देश में जाकर जो पाश्चात्य संस्कृति का घोतक है, जहाँ पे विविध तरह की संस्कृतियों के लिए कोई जगह बहुत कम जगह रहती है, उन्होंने वहां जाकर मेरी अमेरिकी भाई और बहनों, जब ये शब्द बोला तब उस संसद भवन में एक शोरगुल सा तालियों की ऐसा शोरगुल मचा 5 मिनट तक गड़गड़ाहट रही उस सभा भवन में। वहां उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी, हिंदू सनातन धर्म की अलग ही पहचान दिलाई वहां से। अब चलते हैं उनके विचार पर। यूं तो उन्होंने बहुत सारे विचार दिए, लेकिन मुख्य तौर पर हम जानते हैं उनका
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका यह प्रमुख विचार हम जगह जगह पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर या अन्य किताबों में भी देखते हैं। उनकी प्रसिद्धि का कारण अमेरिका, इंग्लैंड और खासकर यूरोप में हिंदू दर्शन का प्रसार करना, यानी हिंदू धर्म की सही जानकारी उन्होंने प्रतिपादित की या लोगों को दी। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में यह सामान्य तौर पर जानकारी दी जाती है कि अंधविश्वासी हैं या क्या है, तो उन्होंने सही दर्शन का प्रतिपादन किया। एक अन्य संगठन भी चलता है भारत में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उनकी जन्म जयंती पर उन्होंने इस संगठन की स्थापना की। 12 जनवरी को एबीवीपी का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती होती है। उसी दिन पूरे देश में युवा दिवस मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में होगी। ऐसे अन्य तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।